से अचानक आप और उठ जाते हो, तो वो हमारी सोल हमारी बाहर निकलती है और कितनी ही जगहों पे प्लैनेट्स में घूम के आती है। और वो हर रात उससे ऐसे करती है, द मोमेंट आप सोते हो वो बाहर जाती है और वापस आती है। तो ये हमको मालूम नहीं है, पर जब भी हम ये बुक पढ़ते हैं तो हमारा इससे हमारी अवेयरनेस में बोलूँ ज्ञान ज्ञान बढ़ता है कि ये क्या स्थिति होती है। इसमें तो ये भी लिखा है कि कभी कभी हम बैठे रहते हैं और सो नींद में ही रहते हैं, तो हमको लगता है कि कोई हमको कुछ कर रहा है। हम बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं है, बट वो टाइम पे हमारे आजू बाजू अभी भी रहती है आत्माएं, पर हमारी जो हम इतने एक हमारे इतने सेंसेस क्लियर नहीं रहते हैं, शार्प नहीं रहते, तो हम नहीं देख पाते। पर पूरे दुनिया में एंटिटीज, वो आत्माएं चलती ही रहती है। हो सक हमारे आजू बाजू में भी कोई होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभी हम महसूस करना कि कभी हम बैठे रहते हैं या सोते हैं तो हम बोलना चाहते हैं पर नहीं बोल पाते, तो वो हमारे सामने वो एंटिटीज रहती है। सो डरिए मत, ये ऐसा कुछ नहीं करती है वो। उनको इतनी पावर नहीं रहती कि वो आपको कुछ कर रही है। अगर आपका माइंड वीक होता है, आप लो लाइफ में होते हैं, तो ही उनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अनबिलीव रहते हैं, नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, अबला हूँ, ये वो जो आप भी जैसे भी लो लाइफ रहती है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया है 200 जन्म के कर्म इकट्ठे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पर जब हम धीरे धीरे हमारे में बदलाव आते रहते हैं, तो वो भी चेंज होते रहते हैं। हम प्योर सोल बनते जाते हैं, हम बोलते हैं डिवाइन सोल है। हम अपने कर्मों से अपने आप को बदली करते जाते हैं। और आपने देखा रहेगा कि जब भी एक मृत शरीर और एक जो हम ऐसे लाइफ है हमारे में, तो क्या फर्क है? सिर्फ हमारे में आत्मा का ही फर्क रहता है। ठीक है। और जब भी एक आदमी आईसीयू में रहता है या कोमा में रहता है, तो उसमें क्या फर्क रहता है? वो सिर्फ बोल बोल नहीं सकता है, पर तो भी उसके अंदर बॉडी ऐसी लगती है कि डेड बॉडी जैसी है, पर तो भी उसकी सांसें चलती है, तो मतलब उसके अंदर वो आत्मा है। और जब भी हमको कोई चैलेंज भी है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं बॉडी से, पर तो भी हमारी आत्मा रहती है। अगर हमारी सांसें चल रही है, मतलब हमारे अंदर आत्मा है। वो आत्मा कभी निकल जाती है, वो हमें कोई देख नहीं पाता है, पर बहुत ही जो एकदम रहते हैं पहुंचे हुए, उनको वो सब दिखता है करके। सो मृत शरीर में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो हिलती भी नहीं है। यही फर्क है सभी प्राणियों में भी। तो एनिमल्स में भी वही है, पशु पक्षी में भी वही है, फिशेस में बोलो जो पानी के जीव हैं, हर जीव का वही है कि उनमें आत्मा नहीं रहती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम ये समझना चाहेंगे कि हमारे जो 7 शरीर, हमारे ना 7 शरीर रहते हैं। तो वो भी मैं बाद में आपको पहले बताऊंगी। तो पहले हम अभी जो एक सोल्स का क्या रहता है, सोल्स कैसे ह्यूमन में आके चेंज होती है, कि आज ये पहले हम समझेंगे। तो आपको पता है, आप अगर एनिमल्स थे, तो एनिमल से हम मनुष्य में किस तरह से जल्दी नहीं आते हैं। पहले हम एनिमल्स रहते हैं, एनिमल से एक हमारी ग्रुप सोल बनती है। ग्रुप सोल एनिमल्स की रहती है, पर हमारी इंडिविजुअल सोल रहती है। आपको समझ में आ रहा है? ग्रुप सोल और इंडिविजुअल सोल। तो ग्रुप सोल इस तरह से होती है कि हम पहले जन्म लेते हैं फ्रॉग में, मेंढक में। मेंढक की ग्रुप्स कैसे रहती है? ग्रुप रहती है। तो ग्रुप मेंढक कैसे होते हैं? 10, 20, 30 हजार, 40 हजार उनके एग्स निकलते हैं। तो जब ये एग्स निकलते हैं, तो कुछ तो पानी में ऐसे ही बह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं बड़े बड़े, थोड़े अभी बच्चे होते ही हैं तो मर जाते हैं, कुछ को कोई खा लेता है। तो इस तरह से उनकी लाइफ चलती रहती है। कुछ तो किनको कोई पकड़ के खा लेता है, कभी कभी आदमी लोग भी उनको पकड़ के खाते हैं। तो इन सब की जो आत्मा है, वो अपने एक ग्रुप आत्मा को
बताती हैं कि हमारी डेथ, हमारी जर्नी कैसे हुई। आया ध्यान में? और ये ग्रुप आत्मा, अगर जैसे यहाँ पे मैं इंडिया में हूँ तो आपने देखा होगा सब जो भी अगर मैं इंडिया में भी इतने सारे फ्रॉग्स हैं, लंदन में भी इतने सारे फ्रॉग्स हैं, तो उनकी उनको कैसे समझ में आता है कि ये मैं यही काम करना है। फ्रॉग की वही क्वालिटी रहती है। दूसरे जो पशु रहते हैं ग्रुप में, उनकी बंदरों की क्वालिटी, उनमें कैसे मालूम पड़ता है कि इंडिया के बंदर को वही करना है, लंदन के बंदर को भी वही करना है? कैसे मालूम पड़ता है? कोई समझा पाएगा उसके लिए मुझे? हेमा जी को हैंड रेस करेंगे? हेमा जी को अनम्यूट करेंगे? जेनेटिक, जेनेटिक तो नहीं रहते हैं। जेनेटिक होता है कि मैं, मेरे बच्चे उससे करेंगे, पर मैं यहाँ का बंदर है, इंडिया का बंदर, और अगर अमेरिका का बंदर है, उनकी देखो, उनको कौन सिखाता कि मुझे इधर जंपिंग करनी है, मुझे ऐसे खाना है, मुझे ये छीन के खाना है? उनको कौन सिखाता है? दोनों के बंदरों की क्वालिटी सेम रहती है। कौन सिखाता है? प्रिया जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, यस। हेमा जी को अनम्यूट कीजिए, और जो येलो हैंड दिखाएंगे प्लीज उनको ही, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। आपके सोल की हर चीज लर्निंग है, सिर्फ ऐसे 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 से मत कीजिए। येलो था, येलो वाला हाथ दिखाइए तो आपको खोला जाएगा। रेज हैंड करिए तो उनको। आपके इसमें यस। ऑप्शन में है, तो आप सीखिए कि उसको रेज एंड कैसे करना है। हर चीज हमें सीखनी है, एकदम लेजीनेस वाला मत कीजिए, अपना दिमाग करिए। हाँ तो गरिमा जी, मैं ग्रुप सोल और हमारे इंडिविजुअल सोल के लिए बोल रही, फटाफट बताइए। यस यस यस। गरिमा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रहे बताइए आ बताइए। रहे। यस। तो मैं क्या, ये फ्रिक्वेंसी की बात होती है कि मेरी सोल जो है आपके पास भी है, नागपुर में भी है, बम्बई में भी है, इंडिया से बाहर भी है। तो जो फ्रॉक की बात कर रहे हो ना कि वहां भी है वहां भी है, वो महसूस करते हैं एक दूसरे को। तो ये हम लोग एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, हम सोल की बात कर रहे हैं। तो सोल, ग्रुप सोल रहती मेरी है। सोल जो है, मेरी सोल हर जगह है, खंडों में, ब्रह्मांडों में, सब में है। हम बोलते हैं सिर्फ हेमा में ही वो सोल है, वो नहीं। नहीं, वो हेमा तो हर, मालूम है। हाँ हेमा हर जगह है। हेमा खंडों में भी है, ब्रह्मांडों में भी है, विदेशों में भी है, मुंबई में भी है, इंग्लैंड में भी है, सब जगह है। वो तो है, समझा। पर अभी हम एनिमल्स के इसके साथ रह के उनको कैसे समझ आती है? तो ये उनके आत्मा जो है, ग्रुप सोल अलग रहती है मीनाक्षी कुछ एनिमल्स कहना की। चाहते हैं। जी। मीनाक्षी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मीनाक्षी बताइए। वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन करोगे तो ही बात कर पाओगे। मतलब हम जो हैं वो अपने पूर्वजों से सीखते आते हैं, मतलब मैं अभी अंदर ना से। एनिमल्स की बात कर रही हूँ, अभी अपनी बात हाँ, बताई। एनिमल भी जो होते हैं वो भी अपने, उनके जो माता पिता होते हैं, है ना, तो वो उनकी एक्टिविटी को देखते वो सीखते जाते हैं। देखिए, मैं इधर हूँ, वो कोई और उधर है, तो मेरी आदतें सेम नहीं होती है। जो ह्यूमन की है, आदतें सेम नहीं होती है। पर जो मैं बोल रही हूँ, एनिमल्स की सेम रहती है आदतें। वही मंकी जंपिंग करेगा, उसको कौन सिखाता है कि मुझे इधर जंपिंग करना है? लंदन वाले को कौन सिखाता है कि मुझे जंपिंग करना है? जंगल में जो रहता है कौन सिखाता है? मेरे घर में अगर मैं रखूंगी एनिमल, बंदर को, क्या मैं बोलूंगी कि आप उसको इधर उधर जंपिंग करो? नहीं। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि रश्मि, इनकी। रश्मि जी क्या जवाब देना चाहती है आपको, रश्मि जी? हेमा जी मेरे को बात करने दीजिए, मैं अपने आप बोलूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट, गरिमा जी का कंप्लीट करने दीजिए। तो अभी ओके। जिनको मुझे बोलना है बोल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये, एक यही मैं एक समझाना। एलिमेंट होता है ना, ईथर, जिससे हर तरह के जो लोग होते हैं ना वो जुड़े होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो या किसी भी कंट्री लेवल पे हो। ईथर एक सब्सटेंस है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो वही वो करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर जो मैं बोल रही हूँ, तो इन जो प्राणियों की ग्रुप सोल रहती है, तो उनको वो बताते हैं आगे। एक एग्जाम्पल में भी बताऊंगी कि वो
उनको जाके बताते हैं कि आपको हमको दिखती नहीं है, पर वो सोल सोल पहचानते हैं और उनकी वो लर्निंग रहती है कि मुझे इस तरह से जंपिंग करना है, मुझे इस तरह से खाना खाना है, मुझे इस तरह से करना है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रुप सोल में भी बदलाव आते रहते हैं, चाहे वो मेंढक में हो, चूहे में हो। तो जब भी वो ह्यूमन के तरफ ह्यूमन मनुष्य बनना होता है, तो पहले वो मेंढक में रहते हैं। और मेंढक का क्या रहता है, जब ये आता है तो उनके अंदर डर रहता है, मनुष्य का डर रहता है उनको। और कोई स्ट्रांग उसके सामने रहता है प्राणी, तो उसका डर रहता है। तो ये जो डर वाली भावना है, फ्रॉग्स में हमेशा रहती ही है। एक तो एनिमल्स में रहती है, एनिमल्स से जब ये भी मनुष्य की तरफ आते हैं तो उनमें वो डर वाली भावना रहती ही है। ठीक है। तो आगे वो बोलते हैं कि तो जब ये लोग वो लोग ऐसे एक दो बच्चे नहीं देते हैं, एक दो अंडे नहीं देते हैं, फ्रॉग की ऐसे संख्या 10 20 30 40 हजार में रहती है। तो कुछ मर जाते हैं, कुछ क्या करते हैं। तो उनके साथ जो भी होता है, वो जाके अपने ग्रुप सोल को बताते हैं कि हमारा लर्निंग इस टाइम पे ऐसा है। तो उनकी जो लर्निंग है, वो आगे चल के वो जाके आते हैं चूहे के रूप में। आपने चूहे का भी देखा रहेगा, उनके एक दो बच्चे नहीं रहते हैं। वो जो डर है वो चूहों में भी रहता है। और चूहों को भी आपने क्वालिटी देखी कि चूहे रात को निकलते हैं, द मोमेंट हम लोग कभी उनको देख लेते हैं तो ऐसे फटाफट भाग जाते हैं। तो वो मनुष्य से भागते हैं क्योंकि उनका वो ये मेंढक वाला डर था। वही डर इनमें चूहों में भी आता है कि नहीं, मनुष्य तो हमको ऐसे करते हैं, हमको उनसे डर लगता है, इसलिए वो भाग जाते हैं। अपना खाना वो किधर से भी ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, करते हैं इस तरह से। और फिर वो तो उनका भी जो चूहों का है, चूहों को भी एक ग्रुप सोल रहती है। तो जो भी उनके साथ रिपोर्ट होती है, उनकी क्या लर्निंग होती है, वो अपने सोल को जाके बताते हैं। ठीक है। तो उनके साथ उनको कोई सांप खा लेता है, बिल्ली आके करती है, तो एक एक रिपोर्ट वो ग्रुप सोल को जाके एक साथ बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हुआ है। तो ये कभी हमने भी नहीं सुना था। हम सिर्फ बोलते हैं कि हम सब में ये है। पर उनकी लर्निंग कैसे होती है, ये भी हमको जानना जरूरी है। उनको कैसे पता होता है कि बॉम्बे के चूहे को भी वही अकल रहती है, दिल्ली के चूहे को भी वही अकल रहती है, लंदन के चूहे को भी वही अकल रहती है। तो कौन बताता है उनको, कभी हमने सोचा है इस तरह से। आत्मा तो रहती है, पर उनकी लर्निंग कैसे है? हमारी लर्निंग होती है हमारे कर्मों से, जब भी हम आते हैं। तो उन चूहों, वो तो उनके लिए तो कोई कर्म है ही नहीं ना। तो उनको कौन बताता है? तो उनकी ये ग्रुप सोल उनको बताती है कि लंदन वाला भी वही करेगा, उनकी भी वही करेगा। उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है, वो डर हमेशा उनके अंदर रहता ही है। ये इस तरह से उनकी जर्नी होती रहती है। तो जुओं में भी जब भी वो 10,000 बच्चे देते हैं तो कुछ मर जाते हैं, किनको कोई खा लेता है, किनको कोई पालता है, कोई ये देखो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं चूहों को। तो ये जो डर सब है वो उनके में रहता है। और जो बुरे चूहे हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं चूहे, उनकी वो सब उनके अंदर रहता है। वो खुद को बचाता 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 स्ट्रांग होता है। और अपने यही एक्सपीरियंस वो अपने ग्रुप सोल को बताता है कि हमको किस तरह से मनुष्य से बच के रहना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। इसके लिए वो बिल खोदता है। सब चूहे को किसने बताया कि इस तरह से बिल खोदते हैं? आपने कभी देखा है? उनकी आज अगर मैं बिल्ली पालूंगी तो वो भी क्या करेगी, उसको भी वो रेत लगती है, मट्टी लगती है अपना काम करने के लिए। आपने कभी ध्यान दिया है? वो इधर उधर नहीं करती है बिल्ली। बिल्ली के उसको कुछ लगता है जहाँ पे वो अपना जाके काम करती है। मेरे फ्रेंड के घर में बिल्ली है, तो उसने वहां पे उसने एक रेत ला के रखा है, पाट रखा है। तो जब भी बिल्ली को कुछ काम करना है, वो अपना काम करने के लिए रेत बाजू करती है, अपना काम करके वो आ जाती है। एक बार मेरे पास डॉगी भी था। हमने एक छोटा सा रस्सी का पप्पी रखा था। चाहे वो 4 5 दिन का था, पर वो क्या करता था, जाके मट्टी में जाके करके वापस आता था। वो कौन सिखाया उसको? वो उनकी ग्रुप सोल सिखाती है। आगे बढ़ेंगे हमने। तो ये जो क्वालिटीज है डर वाली, वो हमेशा
रहती है। तो कभी कभी हम मनुष्य भी कोई कोई डर से रहते हैं, तो ये हमारी पहले की डर रहते हैं। बच्चा क्यों डरता है, नहीं नहीं ये मत करो, ये डर, तो ये डर वाली क्वालिटी जो हमारी है ना, आती रहती है। पर जब भी मैं बोलती हूँ नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, तो हमारी सोल में वो फीड हो जाता है। पर इनमें जो ग्रुप सोल है इन प्राणियों में, वो उनकी सोल उनको बताती है कि भाई आपको मनुष्य से ना बच के रहना है, नहीं तो आपको पकड़ लेंगे, आपको खा लेंगे, आपको मार देंगे। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ इस तरह से चेंज होती जाती है। तो जब भी ये चूहे हैं, चूहों से वो है ना डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं, जो घोड़ों में रहते हैं, हमारी काऊ रहती है, हमारी जो भैंसें रहती है, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में फिर वो चूहों में से इन प्राणियों में आती है। तो जो आप देखिए कभी कभी घोड़े जब भी होते हैं तो कोई कोई बहुत ही समझदार रहते हैं, उनको मालूम होता है कि मुझे सेक्रीफाइस करना है। और घोड़े जब भी लड़ाई में भी करते थे तो अपने मालिक की कितनी रक्षा करते थे, उनको मालूम था होता था कि अभी ये होने वाला है। उनके वो सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते थे कि अभी कुछ अटैक होने वाला है, अपने मालिक को लेके और फास्ट भाग देते। कैमल होते थे, एलिफेंट होते थे, वो सब भी इस तरह से भागते थे अपने मालिक को बचाने के लिए। डॉग डॉग का जो जन्म है वो लास्ट जन्म रहता है मनुष्य से पहले। तो जो डॉग्स रहते हैं उनकी भी ग्रुप रहती है, पर डॉग तीन तरह के रहते हैं। एक डॉग होते हैं जो रास्ते पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो उनका एक जन्म है। एक डॉग रहते हैं घर पे रहते हैं, वो ग्रुप रहती है उनकी। और एक डॉग रहते हैं जो सिंगल इधर उधर खाली भटकते रहते हैं, कोई उनको खाना वाना खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो वो इससे रहते हैं। और एक जो ग्रुप वाले रहते हैं, जंगली कुत्ते रहते हैं, डॉग्स बोलो, तो वो ग्रुप वाले अलग रहते हैं। पर इन तीनों में समानता क्या है, वापस इनकी एक ग्रुप रहती है। पर इन तीनों की जब भी मुक्ति नहीं होती है तो वो मनुष्य जन्म में नहीं आ सकते हैं। ये भी अपने इनको रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। आया समझ में इतना? तो सिर्फ थम्स अप दिखाइए। तो हमने समझा कि किस तरह से ग्रुप सोल उनको यहाँ के बॉम्बे के भी ग्रुप प्राणी को बताती है, लंदन के भी उसको सेम बंदर को बताती है कि किस तरह से जंप करना है। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो इनका एक एग्जाम्पल है कि एक जो बिल्ली रहती है, बिल्ली भी डरती है जब भी शाम को देख के भागती है या अपने आप को बचाव करती है। तो एक बार ये एक स्टोरी है कि अरविंदो जो है उनके आश्रम में उनके भाई रहते थे, तो उन्होंने देखा कि सांप और बिल्ली का आपस में झगड़ा हो रहा है और बिल्ली खुद को बचाना चाहती है। तो वो तो सांप के सामने समझो वीक प्राणी है, कमजोर होती है। पर उन अरविंदो के भाई ने क्या किया, उनमें टेलीपैथी डाली कि आपको किस तरह से फाइट करना है, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ मनुष्य में ही ज्यादा रहती है खुद को बचाने करने के लिए। जो ये वीक प्राणी है, कमजोर प्राणी है, शक्तिशाली प्राणी के सामने हार जाते हैं। इसके लिए उनके वो प्रे बोलते हैं जैसे, उनको वो खा लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि वो बिल्ली को जब भी उन्होंने टेलीपैथी करके बताया कि आपको कैसे लड़ना है, तो बिल्ली ने उस सांप को मार दिया। तो बताते हैं कि 1 महीने तक कोई भी सांप बिल्ली के साथ सामने नहीं आ पाया, क्योंकि उनको ये डर था कि बिल्ली हमको मार देगी। तो ये उनकी ग्रुप सोल उनको बताती है कि बिल्ली के सामने मत जाना। तो क्या हुआ था, जब भी ये अरविंदो का भाई रात को सोया था, तो बिल्ली की सोल उसके पास आई थी और उसको बोला कि थैंक यू, आपने हमको ये लर्निंग दिखाई कि सांप के साथ कैसे लड़ना है। तो आज अगर उसको उसके आश्रम में के बाजू में उसको सोल ने सीख ले ली, तो यही बिल्ली
दूसरी जगह भी स्ट्रांग होती है और उसको पहले वो खुद से लड़ती है, भागती नहीं है, वो कोशिश जरूर करती है। आपने कितनी बार देखा होगा एनिमल्स दिखाते हैं कि ये कैसे छोटा सा भी होता है वो भी जंप करता है बड़े एनिमल के ऊपर। तो ये उनकी लर्निंग होती है कि मुझे अपने आप को किस तरह से बचाना है। और जब भी शाम को मालूम पड़ा कि ये इन्होंने मुझे बिल्ली को लेसन दिया था और हम पे हमारा एक साथी मर गया, तो वो शाम वो उसके पीछे पड़े थे। तो इस तरह से वो एक कहानी एग्जाम्पल है कि किस तरह से बिल्ली आती है और बिल्ली की आत्मा आती है और उनको थैंक यू बोलती है। आया समझ में? क्लियर हो गया ग्रुप सोल और इंडिविजुअल सोल? यस, बहुत बढ़िया। वाह। ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि डॉग्स की भी सोल लेती है। तो इन तीनों डॉग के किस्मों में जो 2 या बाकी 3 होते हैं, तो उनकी जो लर्निंग होती है, हर डॉग बताता है कि हम लोग का जंगली है तो हमारे पास कैसे अटैक होते हैं या वो क्या करते हैं। दो दूसरे डॉग होता है जो इधर उधर, एक ही डॉग होता है इधर उधर गलियों में घूमता है, तो लोग उसको किस तरह से परेशान करते हैं या खाना मिलता है, किस तरह से उसकी लर्निंग होती है, उनको खाना मिलता है। और जो घर में है, घर के डॉग की क्या लर्निंग होती है, वो प्यार पाता है, वो धीरे धीरे इंसानों को समझने लगता है, उनको अंडरस्टैंड करने लगता है कि उनके हाव भाव क्या है। तो ये उनकी तीनों की सीख होती है, अपने ग्रुप लीडर को, ग्रुप सोल को बताते हैं। तो आधा काम ये ग्रुप सोल का लर्निंग का हो जाता है। आगे जाके बाकी जो 2 सोल होती है उसमें से आगे जाके 2 सोल मीन्स बाकी जो आधी लर्निंग होती है, तो उसमें से कैसे होता है कि एक सोल सपोज जो रस्सी वाला डॉग है वो उनकी डेथ हो जाती है ऐसे ही, और जो घर वाला डॉग है उसको काफी कुछ लर्निंग करने को मिलता है, हर कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखा रहेगा जो कभी कभी प्राणी रहते हैं इस तरह के, उन लोगों के बहुत कुछ रहता है। मैंने तो सुना है वो एकादशी का फास्ट भी रखते हैं, जिस दिन कुछ ऐसे हो जाता है, उनका मालिक का कुछ हो जाता है, उनको वो डे याद रहता है और वो उस दिन एकदम शांत बैठे रहते हैं। वो जो इमोशंस उनके अंदर वो फील करने लगते हैं। आपने देखा है कि इस तरह से बहुत होता है, कभी वो फास्ट रखते हैं, कभी उनका कुछ खाने का मन नहीं करता है। अगर वो अपने उनके मालिक घर पे नहीं रहते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि वो मुझे छोड़ने को पैकिंग करते हैं, तो उनको समझ में आ जाती है कि अभी मेरा मेरा मालिक मुझे छोड़ के जाने वाला है या किसी और के हाथ में रखने वाला है। तो इस तरह से जो इमोशंस है वो अपनी लर्निंग करता रहता है, वो क्या करता है, किस तरह से बातें करता है, उनका जो बोलने का तरीका है, गुस्से से बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, या एक जेलसी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मेरे साथ कोई डॉग अटैच है, अगर मेरी बेटी आ गई, अगर मैंने उसको हक किया तो वो जेलसी फील करता है। तो ये जो है धीरे धीरे हमारे एकदम जो क्लोज पेट रहते हैं वो सीखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और आगे चल के ये सोल ह्यूमन में कन्वर्ट होती है। पर जब तक उनके अंदर ये डर वाला जो भाव रहता है, क्योंकि वो भी पहले पहले लोगों ह्यूमन के टच में नहीं होते हैं तो पहले डरते हैं। तो जब तक फ्रॉक में से डर नहीं निकलता है तो वो जाके चूहे बनते हैं, चूहे में से डर नहीं निकलता है तो वो आगे मनुष्य में वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो स्ट्रांग हुआ और लास्ट तक जीता है, अपनी लर्निंग लेता रहता है, तो जाके अपने आगे के जीवन में डोमेस्टिक एनिमल्स में इस तरह से आते हैं। तो आखिरी का उन्होंने बताया है कि हम ये डॉग्स में ही आते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? आपने ये भी देखा रहेगा कि जब भी वो जो ग्रुप में एनिमल्स रहते हैं, जंगल में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, तो उनको सीजन्स की भी समझ होती है। अगर उनको मालूम पड़ता है कि अभी तक गर्मी है, इधर सूखा होने वाला है, तो वो पानी की ओर दौड़ते हैं। उनकी स्मेल, क्या मैंने कभी हमने उनको सिखाया कि ये पानी की स्मेल होती है, उनको गंध आती है। इंडिया के एनिमल्स में भी वही रहती है और जो बाहर रहते हैं उनमें भी वही सेंस रहता है। हमने कभी सिखाया नहीं। ये उनकी ग्रुप सोल ही उनको बताती है कि अब ये पानी के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको ये सीजन हो रही है तो आपको अभी पानी ये डायरेक्शन में है, आप अपने सेंसेस यूज कीजिए। वो उनके बच्चे भी वैसे ही रहते हैं। तो कैसे होता है ये सब जो है, ग्रुप सोल की और हमारे इंडिविजुअल सोल की अलग रहती है। आया समझ में सबको? यस।
ठीक है, आगे बढ़ना है यहाँ, क्योंकि ना ये सोल सोल करेंगे आप कंफ्यूज नहीं जाते, पहले यहाँ का एक थोड़ा क्लियर कर ले कि हम मिनरल्स में से प्लांट में आए, प्लांट से लेके हम एनिमल्स में आए, एनिमल में भी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से हम लोग मतलब वाइल्ड, वाइल्ड में से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में भी हम आने से पहले हमारी स्थिति क्या कौन सी होती है, फ्रॉग वाली होती है, चूहे वाली होती है, सांप वाली, बिल्ली वाली। तो ये जो भी रहते हैं, जो ज्यादा बच्चे ज्यादा अंडे पैदा करते हैं उनमें रहते हैं, और उनका जब तक डर नहीं निकलता है तो वो एकदम मनुष्य सोल नहीं निकलते हैं। तो डॉग भी मनुष्य क्यों बनता है, क्योंकि वो जब भी आदमी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसका वो डर निकल जाता है और वो आके मनुष्य बनता है। ठीक है, तो जब भी वो मनुष्य में भी आते हैं तो हमारे पहले की जो आत्मा में स्मृति रहती है जंगलीपन की, तो आपने देखा रहेगा कि ऐसे सोल को इन्फेंट सोल बोलते हैं, जो जंगली रहते हैं, जो दूसरों को, मनुष्य तो बन गए तो उनके उसमें ये रहता है कि मैं इसके पैसे ले लूं, इसको मार के ये कर दूं। जंगलों में आपने देखा होगा जो ट्राइबल्स रहते हैं, या जो ये डेजर्ट में डकैत वगैरह रहते हैं, उनका उनका स्वभाव कैसे रहता है, वो कभी काम करना उनको उन्होंने सीखा ही नहीं है। उनको यही होता है कि मैं इनको मार के रहूंगी, यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैं उनको मार दूं। राजा महाराजों टाइम में भी ऐसे ही लोग होते थे, जो इनकी ग्रुप्स रहती थी, वो दूसरे पे अटैक करके ही उनमें से वो जो भी पैसे मिलते थे तो वो खाते थे। तो उन्होंने माइंड में ये अटैक करना ही सीखा है, क्योंकि इनके माइंड में पहले से ही ये सब स्मृति रहती है, मेमोरीज रहती है। तो उन लोगों का स्वभाव ही रहता है अटैक करके खाओ, इसको मार के खाओ, तो और चीर फाड़ के खाओ, एनिमल्स को खाओ, इस तरह से पका के खाएंगे, कच्चा भी खाएंगे। आपने देखा रहेगा कि जो ट्राइबल्स रहते हैं वो कच्चा भी खा लेते हैं, इनको पकड़ा और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कच्चा भी खा लेते हैं, पर धीरे 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 जैसे उनकी चेंज होती गई, उन्होंने पकाना शुरू किया, और फिर आगे वो मसाला डाल के भी खाते हैं, जैसे धीरे धीरे चेंजेस आते जाते हैं। तो इन ऐसे सोल्स को इन्फेंट सोल बोलते हैं। इन्फेंट सोल से जब भी उनकी ये लर्निंग होती है तो वो आते हैं आगे बेबी सोल में। बेबी सोल की उनमें सेम वो डर, वो मारने वाली और ये वाली होती है, पर वो जल्दी अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, ये करने से लास्ट टाइम मुझे बहुत बड़ी सजा मिली थी, मुझे फांसी की सजा मिली थी, मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। तो इस तरह से उनकी वो लर्निंग रहती है। इतना क्लियर है सब में? तो प्रिया जी मुझे ये बना दीजिए होस्ट। यस। तो आपने देखा रहेगा कि मछली कैसे रहती है, मछली को अगर पानी से निकाल दो तो वो मर जाती है। पर सेम अगर यही पानी में हमको कोई डाल दे तो हमारी सांसें निकल जाती है। तो कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में हमारी क्या लर्निंग थी, कोई चैट करके बता सकता है? कोरोना के टाइम पे हमारी क्या लर्निंग थी, कोरोना के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट हो गया था हमारे लिए? कोरोना में अपने घर में रहना था और भगवान का ज्यादा ज्यादा जाप करना था, मेडिटेशन करना था, अच्छी बातों से जुड़ना था, एक नहीं, दूसरे से एक दूसरे से प्यार करना था, अपने परिवार में एक जैसा अपने परिवार को अपने साथ में लेके चलना था, यही तो लर्निंग थी। अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया था, हमारी डेथ क्यों हो रही थी? इनको कहीं जाना आना बंद कर दिया था ना, हमने अपने घर में ही रहे थे। मीनाक्षी? हाँ, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी मतलब उस पर अटैक हो रहा था,
जो ऑक्सीजन हमें ये पेड़ पौधे दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, है ना, और उसको हम मतलब उसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और लोग एडमिट हो रहे हैं, और मतलब वो ही ऑक्सीजन उनको उनको तो सांसें लेने एक ही की। वर्ड में मुझे बताना है, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए संगीता जी बताइए, शॉर्ट में। हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जी। ऑक्सीजन। हम्म। मेरे हिसाब से यही, क्योंकि हमने सीखा कि कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इसकी कभी हम लोगों ने वैल्यू नहीं की, लेकिन उस समय हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें प्रकृति से प्रेम करना है। जी प्रकृति राइट। से प्रेम करना है, पेड़ पौधे बहुत लगाने हैं, और पॉल्यूशन हम्म। को कम करना है, और हमें ठीक है। उनसे, ठीक, समझ गए, थैंक यू। तो मैंने जैसे बोला कि मछली को अगर हम पानी से निकाल देते हैं तो क्या फर्क रहता है, और जब भी अगर हम व्यक्ति को पानी में डालते हैं तो उनमें क्या फर्क रहता है, तो वो ब्रेथ, उनके लिए वो सांसें बंद हो जाती है। और आदमी को जब भी पानी में डालते हैं तो वो सांस नहीं ले सकता है। तो कोरोना में भी यही सांसों का ही हमारे लिए लर्निंग थी, पर हमने क्या कभी सीखा उससे? वापस हम वैसे ही हो गए। तो हमारे को बहुत सी ऐसे जो कुदरत है, बहुत सी, अगर आप अवेयर नहीं हुए तो कुदरत ऐसे बहुत से हमको इंट्यूशंस देते हैं, पर हम उससे अगर नहीं सीखते हैं तो अभी से आप अवेयर हो जाइए कि आपके लिए ये लर्निंग क्या है। हम बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पास ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। तो आप इनमें से हर एक लर्निंग लीजिए कि ये क्या सीखने को मिल रहा है। मैं अगर ये जगह पे आई हूँ तो मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है। तो इस तरह से सीखिए। आपको अपने आप को अवेयर रखना है, अपनी सोल को अवेयर रखना है, क्योंकि हमारे सोल यहाँ पे हर टाइम लर्न करने को आई है। यही बुक, यही ज्ञान इस बुक का है कि सोल जर्नी क्या है। बाकी कुछ नहीं है, आप ऐश भी करो, पर आपकी लर्निंग क्या है, हर वक्त आपको अवेयर रहना है। ठीक है। तो पालतू जानवर में भी आपने मैंने बताया कि वो भी जब भी ह्यूमन के टच में आते हैं तो वो भी सीखता है, अवेयर हो जाता है। डॉग जैसे अवेयर हो जाता है कि ये मेरा मालिक क्या कर रहा है, उसको वो टाइम पे क्या चाहिए, वो कब बाहर जाता है, कब आता है, पैकिंग करता है तो अभी क्या करने वाला है। ये उसकी बहुत लर्निंग है। क्या आपके रास्ते वाले डॉग को आप बैग लेके जाओगे, उसको कुछ मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ता है। पर वो जब भी रास्ते वाले डॉग को देखा रहेगा, वो अगर कुछ ऐसे डिफरेंट कपड़े रहते हैं तो वो डॉग भौंकने लगते हैं। तो यो उनके उनके वो जो रास्ते वाले डॉग की लर्निंग होती है। पर ये जो घर वाले डॉग होते हैं, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं ह्यूमन से। तो इस तरह से वो हमारी भी लर्निंग हमको इस तरह से होती है कि हमको क्या लेना है। हम तो सिर्फ जाते हैं कि इधर ये 10 बातें और करके आते हैं। अपने कॉन्शियस माइंड हमारा रहता ही नहीं है, हम अनअवेयर बहुत सी चीजें, बहुत सी इसकी क्या बोलते हैं, गंदगी को लेके आते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं भी खुद भी पढ़ रही हूँ तो मेरी भी खुद भी अवेयरनेस होती है कि किस तरह से जाना है, कहाँ जाना है। मैं खुद चूज करती हूँ कि मुझे अगर ये घर में आना है तो मेरी लर्निंग क्या है। मैं अगर पहले माता पिता के घर में थी तो मेरी लर्निंग क्या थी। पर वो टाइम पे हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि एक जैसे माँ है, उसने अपना जन्म दिया, अपनी बेटी को जन्म दिया, तो क्या वो शुरू से ही बेटी को बता देती है क्या देखो अभी ये बच्चा पैदा करना है? नहीं ना। एक टाइम आता है जब भी उसको बच्चा पैदा करना होता है, तो उसकी सीख रहती है कि किस तरह से बच्चा पैदा करना है और वो टाइम पे क्या होता है। क्या माँ उसको 1 साल में बेटी को बताती है? नहीं ना। तो हमारी भी एक सोल जर्नी रहती है कि हमारा जब एक टाइम आता है, पर हमको बार बार यूनिवर्स बताता है कि ये आपका अभी लर्निंग है। पर हम क्या करते हैं, मुंह देखा कर लेते हैं, नहीं नहीं ये मैजिक बुक अभी मेरे लिए थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं तो अभी यंग हूँ, मैं टीन्स में हूँ, मेरे लिए थोड़ी ये सत्संग वत्संग है, मेरे लिए थोड़ी ये भजन भजन है। नहीं होता है। पर तभी हमारी सोल अवेयर भी नहीं रहती है, तो हमको वो टाइम के लिए
नहीं करना है। पर जब बार बार आता है तो हम कैसे, मैजिक बुक तो आज आप फटाफट कर लेंगे। अभी भी कोई बोलेगा आज से मैजिक बुक शुरू होती है तो हम बैठ जाते हैं, सुनते हैं और अपने नोट्स लिखते हैं। अपने नोट्स लिखना भी बहुत जरूरी होता है, ये भी बहुत जरूरी है। पीटर को ये आचार्य यही सिखाते हैं कि तो अच्छा है, क्योंकि आप जब बार बार देखते हो, आप लिखते हो, आपके सेंसेस यूज होते हैं, तो आप अवेयर हो जाते हो कि आपकी लर्निंग क्या है। नहीं तो मैं तो सुनती रहूंगी कभी भी तो पीछे की बातें भूल जाऊंगी। पर हमारी ये बहुत अच्छी